दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत के कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने यूनियन मतलब केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी राजधानियाँ क्या है। काफ़ी सारे लोग जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे या जिन लोग ने अभी तैयारी स्टार्ट की होगी उन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। उन लोगों को दिक्कत इस बात में होती होगी कि जो पूर्वोत्तर के राज्य है उनकी राजधानियाँ याद नहीं रहती होगी, ये बहुत दिक्कत करते होंगे। दूसरी बात, अगर आप नए हैं तो आपको हो सकता है कि बहुत संभावना है कि आपको अन्य राज्यों की राजधानियाँ भी उतने अच्छे से ना पता हो। तो आज आप दोनों मतलब आज आप दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हो तो आप दोनों को आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज हम लोग ये जो आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको ट्रिक से याद कर लेंगे ताकि कभी आपको दिक्कत ना हो। और साथ ही में ये जो अन्य राज्य जो बचेंगे आपके, इनको भी याद रखने के लिए मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बता दूंगा ताकि इनको याद रखना ईजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि सबसे ऊपर में आप देखिए क्या कौन से आपको राज्य मिलते हैं। सबसे ऊपर जब आप आते जाते हैं जिसको बोलते हैं भारत का माथा सर, वहाँ पे आपको ये दो यूनियन टेरिटरीज मिलती है जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये अभी यूनियन टेरिटरीज है 2019 से। पहले ये एक राज्य हुआ करता था जिसको जम्मू और कश्मीर नाम दिया गया था। अभी जो जब से ये दो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं तो एक लद्दाख बना है और एक बना है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो इन दोनों की अलग अलग राजधानियाँ बना दी गई है। तो लद्दाख की राजधानी हमने बना दिया गया है मतलब हमने बनाया लेह को, और जम्मू और कश्मीर की राजधानी बनाया श्रीनगर। श्रीनगर और एक जम्मू भी है। तो श्रीनगर जो है वो आप देखेंगे ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाती है श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी जो है वो कहलाती है जम्मू। तो ये इस तरीके से लद्दाख और जम्मू कश्मीर का हो गया। लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की दो राजधानी श्रीनगर और जम्मू। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश। ये अब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अगर आपको पहले से पता हो तो ठीक है शिमला, अगर आप नए हैं आपने अभी तैयारी स्टार्ट किया है तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को। तो आप देखिए हिम है, हिमाचल से हिम निकाल लो और ये शिमला है। तो हिम सिम करके ऐसा हिम सिम करके राइम करते हुए इसको आप याद रख सकते हैं हिम सिम। उसके नीचे आएंगे तो पंजाब मिलेगा। एक बात और हिमाचल प्रदेश के बारे में, जब मैपिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे भारत का उत्तरी राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि पहले तो जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था लेकिन अब यूनियन टेरिटरीज हो गए वो दोनों। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य अब हिमाचल प्रदेश है। उसके नीचे आप आ जाते हैं तो देखते हैं पंजाब है। पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा इन दोनों को साथ में लेके चलिए क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश के आप जस्ट नीचे बगल में देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। दिल्ली के बारे में आप सब जानते हैं, दिल्ली जो है, दिल्ली में एनसीआर का जो क्षेत्र है वो भारत की राजधानी है। उसके बाद में आप आते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ये काफ़ी ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है करके। यूपी के बारे में भी पता होगा कि यूपी की राजधानी है लखनऊ। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यूपी की राजधानी है लखनऊ। उसके बाद में आप इधर आते हैं यूपी के बगल में, तो यूपी के बगल में आपको दिखेगा बिहार। बिहार और बिहार की राजधानी पड़ती है पटना। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना है। उसी तरीके से आप राजस्थान के नीचे आ जाएंगे तो राजस्थान के नीचे मिलता है गुजरात। राजस्थान के नीचे गुजरात मिलता है और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसके बाद में आप आते हैं बीच में, तो आपको बीच में मिलता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको मिलती है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या मिलती है? भोपाल। अब आप आ जाइए छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से बगल में, मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में नीचे पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? रायपुर। तो अब छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 36 लोगों से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको ये इसको मतलब लिंक करके आप याद रख लो कि 36 लोगों से राय लेने की ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ में। उसके बाद में आते हैं झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। अब झारखंड की राजधानी रांची को आपको याद रखना है तो उसको भी आप कैसे याद रख सकते हैं? जब झारखंड की राजधानी रांची है तो यहाँ आप देखिए, यहाँ से आप रा को निकाल लो, यहाँ से आप झा को निकाल लो तो ये रांझा हो जाएगा। तो रांझा से आपको याद रह जाएगा झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। इसके बाद में आप इसके नीचे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा उड़ीसा। अब उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो ये उड़ीसा की राजधानी होगी भुवनेश्वर। अब पश्चिम बंगाल में आएंगे तो पश्चिम बंगाल के बारे में आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। तो ये इस तरीके से ये ऊपर के कुछ राज्य हो गए। अब हम लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट को, हम लोग बाद में देखेंगे दोस्तों, पहले हम लोग इधर नीचे आ जाते हैं। देखते हैं नीचे में हमने यहाँ पर देख लिया गुजरात भी हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब हम लोग आ रहे हैं महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र की राजधानी तो आप सब जानते ही होंगे, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई।
इसके अलावा आप देखेंगे तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 के पहले जब एक ही था तब इनकी राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन जब ये अलग अलग हुआ तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई और आंध्रा की राजधानी कर दिया गया अमरावती को। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती को। इसी तरीके से आप आ जाओ इसके नीचे, कर्नाटका। कर्नाटक मिलता है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। इसके बाद में आप अगर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में देखेंगे तो आपको एक गोवा मिलेगा। गोवा बहुत प्रसिद्ध है, आप सब लोग जाना चाहते होंगे, आप सबकी ख्वाहिश होगी गोवा जाने की। तो गोवा की राजधानी है दोस्तों पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तो कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, गोवा हो गया, तेलंगाना हो गया। अब नीचे आप आएंगे तो दक्षिण भारत के दो राज्य और शेष बच जाते हैं, उसमें से एक है आपका केरला। और केरला की जो राजधानी है दोस्तों वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में तमिलनाडु पड़ता है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की राजधानी क्या पड़ जाएगी? चेन्नई। तो ये इस तरीके से आपके दक्षिण भारत के राज्य हो गए, उत्तर भारत के राज्य हो गए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा टफ है, उसको देखते हैं, जो काफ़ी लोगों को याद करने में मतलब याद नहीं होता, याद होने के बाद में बार बार भूल जाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की राजधानी को देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इनको, पहले तो आपको पता, राज्यों के नाम तो पता ही होंगे और साथ ही इनकी राजधानी आपको काफ़ी लोगों को याद भी होगी, पर बहुत बारी कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिक्किम को। तो सिक्किम की जो राजधानी है दोस्तों वो है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? गंगटोक। अब इसको याद कैसे रख सकते हो? आपने देखा होगा कि जब आप देखें, आपने कई बार देखा होगा जैसे आप ट्रेन व्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कई लोग नदी, जैसे नदी आती है तो उसमें सिक्के डालते हैं, पैसे फेंकते हैं। तो उसी तरीके से इसको याद रखेंगे कि गंग से गंगा है और सिक्किम से सिक्के है। तो सिक्के हम लोग कहाँ डालेंगे? गंगा में डालेंगे। तो सिक्के हमको डालना है गंगा में। तो इस तरीके से सिक्किम की राजधानी को हमको मतलब सिक्किम से हमको याद आ जाएगा, सिक्के से हमको सिक्किम याद आ जाएगा और सिक्कों को हमको कहाँ डालना है? गंगा से। तो गंगा से गंगटोक याद हो जाएगा। तो ये सिक्किम की राजधानी हो गई गंगटोक। इसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पे, आ जाइए मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? शिलोंग। अब देखो इसको याद रखना भी बहुत इजी है। मेघा एक लड़की है और शी, शी मतलब लड़कियों के लिए यूज़ होता है ना, शी। तो शी इज़ लॉन्ग। मेघा, मेघा कैसी? लॉन्ग है। मेघा कैसी? लॉन्ग है। तो मेघा, मेघा के बारे में शी इज़ लॉन्ग। तो इस तरीके से मेघा को याद रख लें, मेघालय को याद रखेंगे। फिर हम लोग आते हैं असम में। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। तो इसको याद रखना भी बहुत सिंपल है, अस दस करके याद रख लो, अस दस या दस अस, अस दस दस अस, ऐसा इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो ये बहुत सिंपल है, अरुण है, अरुण के पास में ईट है, अरुण के पास में क्या है? ईट है। फिर आप आ जाओ इधर नागालैंड पे। नागालैंड पे आ जाओ। अब नागालैंड पे आप आ जाओ तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो हिमा के पास मतलब सॉरी यहाँ से कोहिमा से आपको हिमा को ले लीजिए और नाग। तो हिमा के पास में क्या है? नाग है। या ऐसा समझ सकते हैं कि हिम, हिम यानी बर्फ होता है, तो बर्फ में कौन है? नाग है। बर्फ की भूमि में, नागालैंड भी है ना आखिरी में, तो बर्फ की भूमि में क्या है? नाग है। या सिंपल सा याद रखो कि हिमा के पास में नाग है। जैसे अरुण के पास में यहाँ ईट था, वैसे हिमा के पास में क्या है? यहाँ पे नाग है। तो इस तरीके से कोहिमा हो गया। उसके बाद में मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो मणिपुर से मणि ले लो, इम्फाल है इधर, तो इधर पाल ले लो, तो ये हो गया मणिपाल। तो मणिपाल से आपको, मणि से मणिपुर और पाल से फाल, इम्फाल हो गया। उसके बाद में मिजोरम और आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। तो आई जो है दोस्तों वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, और आई को जब हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं मी। तो आई और मी इस तरीके से वो रिलेट करता है। आई, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आई और ये मी। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? वो है मी। तो इस तरीके से मिजोरम का आपको याद रखना पड़ेगा, आइजोल, आई मी आइजोल। फिर त्रिपुरा है, त्रिपुरा से अगरतला। तो आप अगर इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो ये स्टार्ट होता है AG से, अगरतला, और ये त्रिपुरा में आता है TRI। तो ये ट्री हो गया,
तो ट्री का संबंध एजी से, मतलब एग्रीकल्चर से। तो ट्री का संबंध कैसे, एजी से, एग्रीकल्चर से। तो इस तरीके से ये पूरे आपके मतलब आपके नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं उनकी सारों की राजधानी हो गई। आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, शायद आपको याद हुआ होगा। तो अब आते हैं दोस्तों हम लोग यूटी के बारे में। दो यूटी के बारे में हमने पहले देख लिए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो दो यूटी तो ये हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें हम लोग 2 केंद्र शासित प्रदेश हम देख चुके हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो जिसमें लद्दाख की राजधानी हमने देखा कि लेह है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। अब उसके बाद में हम लोग आते, तो एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया कि पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। तो इस तरीके से पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये हो गए 3, एक हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, एक हो गया आपका चंडीगढ़। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, इधर नीचे देखिए एक यहाँ पे है। तो ये है दोस्तों दमन दीव और दादर और नगर हवेली। पहले क्या हो रहा था कि दमन दीव और दादर नगर हवेली अलग अलग थे, अभी क्या कर दिया है, अभी ये दोनों एक हो गए। दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है वो एक हो गए, और इनकी राजधानी कर दिया है दमन। नाम हो गया दादर नगर हवेली और इनकी राजधानी बना के कर दिया गया है दमन। ये कब से हुआ, ये 2020 से हुआ है। 26 जनवरी 2020 को इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया और उसकी राजधानी कर दी गई दमन। तो ये हो गए, ऊपर के 2 थे, नीचे चंडीगढ़ एक 3, ये एक 4 हो गया, ये 4 हो गए। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे। तो ये देखिए यहाँ आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे लक्षद्वीप, या बहुत सारे द्वीप है। लगभग 42 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है लक्षद्वीप का। यहाँ पे ये भारत का एक अन्य क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है, करावती। तो एक लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी करावती। अब हो गए 5, एक था लद्दाख, एक था जम्मू कश्मीर, एक था चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, और एक हो गया आपका ये लक्षद्वीप करावती। उसके बाद में आप इधर आएंगे तो यहाँ छोटे छोटे आपको अलग अलग राज्यों में कुछ क्षेत्र मिलेंगे, जिसको मिलाकर एक राज्य बना, एक केंद्र शासित बना दिया गया है, वो है पुदुचेरी। तो एक जो आप देखेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, ये यवन वाला क्षेत्र, ये पुदुचेरी में आता है। आप तमिलनाडु में आएंगे तो करिकल, ये भी पुदुचेरी में आता है। और एक आप केरल में आएंगे तो ये माहे का क्षेत्र है, पुडुचेरी में आता है। तो पुदुचेरी के जो पुदुचेरी के जो यूनियन टेरिटरीज है, पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरीज है वो कहाँ कहाँ पर है, तो वो एक केरल में मिलेगी आपको, एक आंध्र प्रदेश में मिलेगी, और एक आपको तमिलनाडु में मिलेगी। तो ये इस तरीके से एक और यूनियन टेरिटरीज कंप्लीट हुई। उसके बाद में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरीज है वो है अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, ये देखिए ये पूरा एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब बच गई एक लास्ट यूनियन टेरिटरी, वो है दोस्तों नई दिल्ली। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भारत की राजधानी भी है। तो इस तरीके से 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई है। तो कुल मिला के 28 राज्य हो चुके हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने देख लिए सारे भारत के राज्यों के बारे में, उनकी राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों का देख लिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें कंप्लीट। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।